सिग्मा डेवलपर्स। आज है CSS का बैकग्राउंड पोजीशन टॉपिक, और इस टॉपिक में हम इस तरह से कवर करेंगे कि बैकग्राउंड पोजीशन को एग्जैक्ट जगह पे एग्जैक्ट पोजीशन पर फिट कर पाएंगे बैकग्राउंड को, यानी बैकग्राउंड की किसी इमेज को। और इनके ऊपर बैकग्राउंड पोजीशन का यूज़ सिर्फ बैकग्राउंड के इमेज में ही नहीं, बैकग्राउंड कलर में भी यूज़ होता है। तो अच्छे से जानने और सीखना है आपको, तो ध्यान से सीखिए और कैसे कैसे इसको एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे कैसे इस पर काम करता है। और ये है हमारा सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस की 42 नंबर क्लास, और इस क्लास में हम बैकग्राउंड पोर्शन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन, और यहाँ पर मैंने देख सकते हो एक एग्जांपल डिव, वही वाला डिव है, डिव कोई दूसरा नहीं है, वही वाला डिव है जो यहाँ पर देख सकते हो, डिव 1, डिव 2, डिव 3, और एग्जांपल का क्लास है, और उसी के साथ एक और क्लास यूज है, टॉप लेफ्ट सेंटर बॉटम। तो इसी तरह से हम इसको कवर करेंगे। तीनों डिव हमारा यहाँ पर है, मैंने तीनों डिव में इमेज इम्प्लीमेंट कर लिया, ये आपको पता ही है, और आपको कोड देखकर भी समझ में आ गया होगा। तो बैकग्राउंड इमेज इस तरह से लिए हैं, और रिपीट हमारा दिए हैं नो रिपीट। अगर रिपीट कर देंगे ना तो इमेज बार बार रिपीट होगा और हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो इसलिए नो रिपीट। और ये बैकग्राउंड का साइज है, तो हमारा कितना, ये 50-50 है। अगर 100-100 करेंगे तो ये पूरा ले लेगा, ये आपको पता हो गया है अब तक, क्योंकि आपने बैकग्राउंड पोजीशन को, बैकग्राउंड साइज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में। अगर आपने जो नहीं देखा तो जाकर देख लिए। 3 वीडियो में हमने तीनों प्रॉपर्टी को कवर किया है, इनका अलग अलग वैल्यूज़ के साथ। तो आज हम चलते हैं यहाँ पर जानते हैं तो इसमें क्या क्या है। तो बैकग्राउंड पोजीशन वैल्यू, तो यहाँ पर द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज द कंट्रोल पोजीशन ऑफ ए बैकग्राउंड इमेज विद इन ए कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड जो हमारा इमेज है उसका पोजीशन किस तरह से हम सेट करते हैं, उस का पोजीशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसके बाद कियास का जो क्यूज वैल्यू है, कीवर्ड वैल्यू हमारा लेफ्ट सेंटर राइट, ये हॉरिजेंटली यानी इस तरफ से, और वर्टिकली, और दूसरा है वर्टिकली यानी इस तरफ से। तो हॉरिजेंटली में भी टॉप सेंटर राइट, और वर्टिकल में भी टॉप सेंटर बॉटम है। यहाँ पर टॉप सेंटर बॉटम है, और यहाँ पर देख लो लेफ्ट सेंटर राइट है, यानी ये लेफ्ट सेंटर और राइट, टॉप सेंटर और बॉटम, इस तरह से हमारा काम होगा। इसके अलावा आप परसेंट में भी देख सकते हो वैल्यूज, एक यहाँ पर परसेंट में भी देख सकते हो, 0-0%, 50-50%, 100-100%। और इस परसेंट को आप सिंगल भी डबल भी लिख सकते हो, आगे मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद लेंथ वैल्यू आता है, जिसमें आप पिक्सल, EM, रैम इसका यूज़ कर सकते हो, यूनिट्स का। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट कितना होगा, टॉप में कितना होगा। इसी तरह आप ये इस तरह से भी सेट कर सकते हो कि टॉप से कितना, लेफ्ट से कितना, राइट से कितना, इसी तरह से। अब इसका एग्जांपल, और बैकग्राउंड पोजीशन के साथ और भी 2 प्रॉपर्टी आते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन X और बैकग्राउंड पोजीशन Y। तो इसी तरह हमारे पास 2 वैल्यू और भी आता है, तो हमारा लिस्ट में वो नहीं है क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया, दोनों एक ही है। एक्स अगर देखो तो वहाँ पर सिंगल वैल्यू से ही काम करना होगा, एक्स एक्सेस यानी एक्स एक्सेस इधर से और वाई एक्सेस इधर से। तो एक्स का यूज़ करोगे तो सिर्फ इधर से ही अप्लाई होगा, इधर से नहीं होगा, और वाई का एक्सेस करोगे तो इधर से होगा, और वैल्यू सिंगल रखना होगा, जैसे कि यहाँ पर टॉप बॉटम लेफ्ट सेंटर। और यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन 25%, 75% उनका यूजेज भी अभी नीचे है। इसके बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 8 EM, बैकग्राउंड पोजीशन 00, सेंटर, इस तरह से भी लिख सकते हो 3 वैल्यू। बैकग्राउंड पोजीशन टॉप से कितना, राइट से कितना, इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद इनहेरिट, इनिशियल, रिवर्ट लेयर, अनसेट, इनका यूज़ बाद में देखेंगे, इनका क्या यूज़ है, इनको भी कभी कभी यूज़ करना पड़ता है प्रोजेक्ट में। वो यहाँ पर आप देख सकते बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ पर टॉप लेफ्ट सेंटर 25%, 0 पिक्सल, 81 mm, 1 सेंटीमीटर, इस तरह से राइट 3 पिक्सल, लेफ्ट 3 पिक्सल, या फिर इस तरह से 0 पिक्सल सेंटर, इस तरह से भी दे सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन X और Y में भी। तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये टॉप है हमारा, टॉप लेफ्ट, तो इसका वैल्यू हम देंगे टॉप लेफ्ट बैकग्राउंड पोजीशन, BAC के बैकग्राउंड पोजीशन, POSITION पोजीशन। और यहाँ पर क्या है, टॉप लेफ्ट है ना, टॉप लेफ्ट, तो यहाँ पर दो TOP, टॉप स्पेस LEFT। अभी देखो ये टॉप लेफ्ट में ही है,
टॉप लेफ्ट यानी ये रहा टॉप साइड और ये रहा लेफ्ट साइड, तो इधर से ही रहेगा। और डिफ़ॉल्ट में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर नया भी देखो तो भी चल जाएगा। अब दूसरा को हम सेंटर करेंगे, यानी ये गैप जो है इधर से भी ऊपर से जितना गैप रहेगा नीचे से भी उतना, और लेफ़्ट से जितना गैप रहेगा राइट से भी उतना, तब ये इमेज बीच में सेंटर में आ जाएगा। तो अब देखो मिक्स को कैसे करेंगे, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन, और पोजीशन को यहाँ पर CENTR सेंटर, इस पर CENTR सेंटर, और देखो तो ये सेंटर आ चुका है। इधर से भी सेंटर है और लेफ़्ट से भी सेंटर है, बॉटम से भी सेंटर और राइट से भी सेंटर, चारों तरफ से सेंटर है। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहूँ कि ये इधर से टॉप से तो सेंटर रहे लेकिन लेफ़्ट से इधर रहे, तो कैसे होगा, यहाँ पर इस दूसरा वैल्यू को हम करेंगे Y एक्सिस को लेफ़्ट, LEFT लेफ़्ट। अब देखो ये लेफ़्ट में आ गया, टॉप से सेंटर है लेकिन लेफ़्ट से सेंटर नहीं है। अगर राइट में करना चाहो तो इस तरह से RIGHT राइट कर दो, तो ये राइट में चला जाएगा। अगर बॉटम में करना चाहते हो तो बॉटम तो होगा नहीं, और अगर बॉटम से करना चाहो तो इस तरह से BOTTOM बॉटम। और बॉटम से क्या करना चाहें, सबसे पहले तो बॉटम है तो बॉटम में आ गया, अभी सेंटर है डिफ़ॉल्ट में बॉटम सेंटर। मैं चाहता हूँ राइट में, तो यहाँ पर राइट कर दे, RIGHT राइट, तो ये राइट आ गया। अगर लेफ़्ट करना चाहो तो लेफ़्ट में आएगा, LEFT लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में आएगा। और सेंटर में तो डिफ़ॉल्ट में है ही, तो अब यहाँ पर CENTER सेंटर, सी कहाँ पर चला गया, ये सेंटर में आ गया। तो आप देखो सेंटर में आ गया, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, ये टॉप से तो लेफ़्ट से इतना ही रहे, तो इसी तरह से बॉटम से अभी था सेंटर में था, टॉप में देखा, अब राइट से भी इसको कर सकते हो, RIGHT राइट, राइट से सेंटर, तो ये राइट से सेंटर आ गया। तो आप किसी तरह से भी सेट कर सकते हो, तो हम सेंटर कर लेते हैं, CENTER सेंटर, और ये सेंटर आ चुका है। और दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ पर बॉटम राइट है, तो देखो बॉटम राइट, BOTTOM बॉटम, और यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन देना होगा ना, BAC के बैकग्राउंड पोजीशन BOTTOM बॉटम, और ये बॉटम में आ गया। अब ये बॉटम राइट था ना, तो RIGHT राइट, RIGHT, और ये राइट में आ गया, बॉटम राइट में। अब दूसरा वैल्यू क्या है, हमने कीवर्ड वैल्यू देखा, टॉप लेफ्ट बॉटम सेंटर। इसके बाद आता है परसेंट वैल्यू ना, तो अभी हमने इसको एग्जैक्ट फिक्स किया है, हम बीच में सेंटर को ही लेके खेलेंगे। तो अभी हमने इसको क्या किया, एग्जैक्ट हमने सेंटर दिया है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इधर से जो 25% यानी सेंटर लेगा यानी इमेज हमारा 50% है और जगह बचा हमारा 50%। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये बीच में 50% लेगा तो दोनों साइड कितना बचेगा, 25% लेफ्ट इधर और 25% इधर रहेगा। तो 25-25 ना चाह के मैं चाहता हूँ इधर से 10% छोड़े और इधर से हमारा 40% छोड़े, राइट से 40%, 10% राइट लेफ्ट से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10%, ये 10%, उसके बाद हम कर देंगे टॉप से 50%, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये 10% आ गया, इधर से 10% आया, टॉप से 50% ही है इतना। तो अगर पोजीशन सेट इन परसेंट से करोगे तो इस तरह से होगा। पिक्सल में करना चाहो तो पिक्सल में भी कर सकते हो, अब 10 पिक्सल बहुत कम हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे 50% कर देंगे, तो ये सेंटर में नहीं होगा, 50 पिक्सल है हमारा, 50% कर देते तो हो जाता। अब EM था तो EM कर दो, ये EM में ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बहुत ज़्यादा चला गया, देखो बाहर निकल गया। अभी देखो तो 10 EM 50 EM बहुत ज़्यादा होता है, 5 EM करेंगे तो ये 5 EM है। अगर मैं 8 EM करेंगे तो अब देखो 8 EM में गया, 10 mm कर देते हैं तो 10 mm देखो चला गया। इसी तरह से परसेंट, पिक्सल, EM, रैम भी होता है, रैम भी दे सकते हो, CM भी होता है सेंटीमीटर के लिए, तो सेंटीमीटर भी दे सकते हो, CM। ये देखो सेंटीमीटर कितना साइड चला गया। इसी के साथ और क्या होता है, VW भी होता है, तो ये VW देखो इतना ही है, 10 VW 100 VW करो तो ये देखो फिर बाहर चला गया। तो 50 VW में कितना जाता है, इतना गया है। इसी तरह बहुत सारा है, अभी ये इन यूनिट्स के ऊपर कभी डिस्कस करेंगे ना बाद में। और इसके बाद हमने क्या देखा था, लेंथ हमने देखा, ये पिक्सल, रैम भी, परसेंट में भी देखा, लेंथ में भी देखा। अब ये कॉम्बिनेशन वैल्यू, लेफ्ट से 20 पिक्सल और टॉप से 30 पिक्सल, या 10% 20% और राइट से 10 पिक्सल,
तो इसको आप यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, हम इसे पहले वाले को करते हैं। तो कितना करेंगे हम 10 पिक्सल और राइट से RIGHT राइट से, और 50 पिक्सल BOTTOM बॉटम से। तो ये देखो ये गया ही नहीं ये वाला, कैसा कॉम्बिनेशन, कॉमा होगा ना हमारा, लेफ्ट 20 पिक्सल और टॉप 30 पिक्सल। देखो तो अच्छा हमने पहले पर से पिक्सल दिया, तो लेफ्ट होगा कितना 20 पिक्सल, और TOP टॉप होगा कितना, टॉप होगा 50 पिक्सल। अब देखो ये आ गया लेफ्ट से 10 पिक्सल। अगर इसको राइट से करना चाहो तो राइट से कर सकते हो, इसी तरह आप कैसे भी कर सकते हो। परसेंट में दे दो 10%, 20%, राइट 10 पिक्सल। तो अभी हमारा होगा राइट 10 पिक्सल, इसको मैं कर दूंगा रिमूव, राइट कर देंगे इसी लेफ्ट को RIGHT राइट, और अभी कर देंगे क्या 10%, 20%, 10 ये परसेंट और 20%। अब राइट से 20 पिक्सल, 10%, 20%, राइट डबल टी हो गया, क्यों सिंगल टी होना है ना, यहाँ पर राइट 20 पिक्सल। तो ये गया ही नहीं, क्यों नहीं गया कॉम्बिनेशन हमारा, 10%, 20%, राइट 10 पिक्सल। चलिए इसे कॉपी करते हैं इस वैल्यू को, हमारा डायरेक्ट तो काम ही नहीं हुआ, इसको हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। ये हो नहीं रहा, इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा शायद। तो यहाँ पर और कौन सा वैल्यू था हमारा, इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन मल्टीपल बैकग्राउंड, यहाँ पर 2 इमेज भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक और इमेज ले आएंगे ना, कॉमा देकर URL, और ये पेरेंथेसिस उसके अंदर डबल कोट, और यहीं पर एक हमारा था LOVELOV.zip था ना, GIF। आया क्यों नहीं इमेज, ओपन करो फाइल डर को, यहाँ पर क्या है love.gif क्यों नहीं आया, मल्टीपल इमेज तो आना चाहिए था। कॉमा तो देना चाहिए, कॉमा तो हमने दिया है। URL love.gif n.png कर देते हैं n.png, और ये मल्टीपल इमेज क्यों नहीं आ रहा, इसके वजह से तो नहीं, क्या मल्टीपल इमेज क्यों नहीं आ रहा, आना तो चाहिए था n.png, ये हमारा n.png, लेकिन ये मल्टीपल इमेज सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, इसे तो आना चाहिए था। जो होगा क्या, हमारा इमेज हो शायद आ रहा है, लेकिन क्या हो कि इसे हम कर देते सबसे पहले रिमूव। अभी देखो आ गया ना, दोनों इमेज आ गया, log.zip भी आ गया है। तो इसके लिए हमारा प्रयास क्या था, log.zip, ये love.gif, अभी देखो आ गया है इमेज love.g ना, ये रहा, अभी देखो ये आ गया ना। ये क्यों नहीं दिख रहा था हमें, इसके कारण, बैकग्राउंड पोजीशन के कारण। तो अब सेट हो चुका है, अभी मल्टीपल इमेज को सेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, अब 4 वैल्यू आ जाएगा कॉमा देकर। तो इसको क्या करेंगे, ये वाले को छोड़ो, इसे ये 50-50% रहेगा, और दूसरा हमारा रहेगा, दूसरा क्या होगा कि ये रहेगा इसकी पोजीशन में, ये रहेगा 10 पिक्सल में और 10 पिक्सल में। अभी देखो ये वाला, आप देखो दोनों इमेज का अलग अलग सेट हुआ, मैंने दूसरे वाले को 10 पिक्सल करके सेट किया और ये आ गया। और दूसरा तो हमारा सेंटर था ही, अगर मैं इसे कर दूंगा क्या 100 पिक्सल, तो ये टॉप से 100 पिक्सल आ जाएगा। अब देखो सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को ले सकते हो। यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, 50 के जगह 70 कर देता हूँ ना। तो अभी देखो दूसरा इमेज आया, 100 करेंगे तो कितना जाएगा। अब देखो दोनों इमेज ऊपर नीचे आ चुका है, सेट हो चुका है। तो ये हमने 2 इमेज को एक साथ सेट कर दिया है।
और इसके बाद हमारा क्या आता है, ये हमने यहाँ पर दिया है। और इस तरह से आप बैकग्राउंड 2 इमेज 3 इमेज, अगर 3 इमेज लोगे तो 3 इमेज को भी सेट कर सकते हो। इसको कॉमा देकर यहाँ पर URL और पास कर दो इस तरह से। अभी हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज दिया ना, बैकग्राउंड कलर, इनको और भी डिस्कस हम करेंगे बाद में आकर। तो अभी इसके बाद क्या था हमारा n.png JPG था ना, JPG था देखो, तो ये n.png है, तो इसे PNG वाले को सेट करेंगे और ये आ गया अभी। अब इसको हम कितना कहाँ पर सेट करेंगे, इसको कर देंगे 10 पिक्सल में और 10 पिक्सल में। अब देखो तीनों इमेज आ गया है और तीनों को मैं 3 जगह पे सेट करूँगा। पहले वाले को क्या करूँगा, ये दूसरे 0 में सेट करेंगे, नहीं 0 में नहीं 100 में रहेगा, और लेफ़्ट से 0 में रहेगा। ये बैक कर दो और लेफ़्ट से हमारा 0 आ गया। अब दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, दूसरे नहीं तीसरे वाले को हम क्या कर देंगे, ये लेफ़्ट से कर देंगे 100%, ये 100% में आ गया। और राइट से भी इधर से भी 100% कर देंगे। तो अभी देखो ये आ गया इस तरह से। तो इसको 0 में करेंगे ना, हम ऊपर चाहते हैं, तो ये ऊपर आ गया। और ये वाले को हम कर देंगे 10 पिक्सल। अब देखो तीनों इमेज आ गया, अगर 0 कर दो तो 0 ही कर सकते हो इस तरह से। अब देखो तीनों इमेज आ गए, एक और इमेज आकर लगा दो तो चारों इमेज एक साथ एक ही बॉक्स में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप कहीं भी किसी भी तरह से सेट कर सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन को। मैं सेव कर दिया हूँ। अब इस वीडियो को यही तक था और नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे चल के सीखेंगे। अगर पिछले वाले वीडियो तो नहीं देखा तो देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दूसरा प्रॉपर्टी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।